हाँ देखिए, आज मैं क्लास 6 के लिए वही उसी चैप्टर का अर्ली ह्यूमन का जो रिमेनिंग पार्ट है वो लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जंगल में जो अर्ली ह्यूमन थे, जो पहले फूड गैदरर्स थे, हंटर्स थे, शिकार करके लाते थे, जंगल से इकट्ठा करते थे, धीरे धीरे, और वो उसमें केव्स में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, धीरे धीरे कैसे वो एग्रीकल्चर शुरू किए, उनकी लाइफ धीरे धीरे सेटल्ड होती गई, एक जगह रहने लगे, फिर आपस में धीरे धीरे वो 2-4 घर, एक परिवार बना, फिर आपस में कुछ मकान बनने लग गए, फिर वो झोपड़ी के हट्स वगैरह, इस तरह के मिट्टी के मट्स के इसके घर बनाने लग गए। मतलब उनकी एक सेटल्ड लाइफ शुरू हुई। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि शुरू में लोग पत्थरों के टूल्स, उसके इम्प्लीमेंट्स वही सब यूज करते थे, जिसको आमतौर से स्टोन एज भी कहा जाता है। अब कई जगह, कई किताबों में ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज ऐसे भी मिलेगा। ओल्ड स्टोन एज में पुराने तरह के ज़्यादा मोटे पत्थर यूज किए जाते थे। न्यू स्टोन एज में आके फ्लिंट वगैरह के ऐसे पत्थर जो तेज होते थे, जिनको रगड़ के नुकीला बनाया जा सकता था, मिट्टी डग करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए, चॉपिंग के लिए, छीलने के लिए, इन सब के लिए काम में लाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्ली ह्यूमन का अपना अनुभव बढ़ता गया, तो उसके मैंने फिर फायर का भी बताया था, तो उसके आगे आके आता है डिस्कवरी ऑफ मेटल। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, मेटल बोलते हैं धातुओं को। अब पत्थर के हथियार बने हुए हैं, स्टोन्स के बने हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होते थे। उसके बाद सबसे पहले मेटल्स में कॉपर वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सबसे पहले कॉपर की खोज हुई। जहाँ स्टोन की एक्स, स्टोन के स्पीयर्स, स्टोन के एरोज ये सब बनाए जाते थे, वहाँ अब कॉपर मेटल का यूज शुरू हुआ। मैंने बताया अभी कि कॉपर की खोज सबसे पहले हुई थी मेटल्स में। लेकिन कॉपर भी तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, कहीं कोई जगह तो तुरंत मुड़ जाएगा, वो बेंड हो जाएगा वहाँ से। कॉपर हार्ड नहीं, कॉपर बहुत सॉफ्ट होता है। फिर कॉपर के साथ लोगों ने कुछ और चीज़ें मिला के उसको हार्ड बनानी शुरू की। जैसे कॉपर में टिन मिला दो, कॉपर के साथ जिंक मिला दो, कॉपर के साथ लेड मिला दो, तो थोड़ी हार्डनेस आ जाती है। और इसे फिर क्या बोलते हैं? एलॉय। एलॉय बोलते हैं मिश्र धातु। मतलब कई मेटल्स को, कई धातुओं को मिला के एक साथ बनाया जाए। तो शुरू में लोगों ने कॉपर के साथ ये सब कुछ चीज़ें मिलाई, टिन, जिंक, लेड, और एक नया जैसे ब्रांज बनता है ना, ब्रांज, ऐसे ब्रांज थोड़ा हार्ड होता है, ब्रांज काफ़ी हार्ड होता है। अब जो टूल्स वगैरह थे वो ब्रांज के बनने लग गए। बनाते कैसे? किसी चीज़ को गर्म करो तो पिघलती है, तो जो जहाँ से कोई मेटल मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इम्प्योर, बहुत सारी अशुद्धियाँ उसके साथ होती हैं, मिट्टी विट्टी, कंकड़ पत्थर सब लगे रहते हैं। जब उसको पिघलाया जाता है तो पिघल के वो फिर शुद्ध फॉर्म में निकलता है। फिर वो मेल्ट, उसको कहता है मेल्टिंग। तो ओर्स की मेल्टिंग की जाती थी, मेल्ट करके फिर नई नई चीज़ें बनाई जाती थी। अब अपनी आवश्यकता के अनुसार नाइफ्स बनाने हैं, एक्सेज बनाने हैं, या कोई हैमर बनाना है, या वो एरो के आगे वो लगाना है, या स्पीयर्स बनाने हैं, जो भी चीज़ बनानी हो। अब ये जो ब्रॉन्ज के बनते थे,
ये स्टोन वाले से बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा नुकीले होते थे। लेकिन इसमें भी एकाएक ऐसा नहीं कि स्टोन एज से सीधे सीधे मेटल एज आ गया। मेटल के साथ साथ स्टोन का भी यूज किया जाता था, तो इसको कहा जाता है चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज, इसको चाल्कोलिथिक मतलब जहाँ मेटल के साथ कॉपर के साथ स्टोन का भी यूज किया जाए, तो वो जो एज थी वो कई हजारों साल की थी। वो ये नहीं कि 2-4 साल में ख़त्म हो गई, हजारों साल तक लोग ऐसे ही यूज करते रहे। उसको चाल्कोलिथिक कहा जाता है। पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, तो ये बीच में आया चाल्कोलिथिक स्टोन एज, जिसमें कॉपर और स्टोन, कॉपर प्लस स्टोन, इनकी बनी हुई चीज़ें यूज की जाती थी। अभी भी देखो मैसूर में ब्रह्मगिरी ये मैसूर में है। यहाँ पर और नेवादा टोली जो नर्मदा के पास है, इन दोनों जगहों पर खुदाई में बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले हैं जो कॉपर, स्टोन, ब्रांज इनके बने हुए थे। समझे? अब देखो डिस्कवरी ऑफ फायर, डिस्कवरी ऑफ मेटल, ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब तीसरी डिस्कवरी मैं बताऊंगा, डिस्कवरी ऑफ व्हील, या इसको मिटा दूं, डिस्कवरी ऑफ व्हील, तो इसकी भी चर्चा कर ली जाए। डिस्कवरी ऑफ व्हील, व्हील बोलते हैं पहिए को, पहिया, या जिसको चक्र कहते हैं, या पहिया कह लीजिए। डिस्कवरी ऑफ व्हील। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। सॉरी, आपको कोई भारी चीज़, कोई बड़ा पत्थर हो, कोई बड़ा बक्सा हो, ट्रंक हो, बहुत भारी हो, आपको उसको ढकेलना हो, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। आपको उसको खींचना हो तो भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसको स्लोप पर ऐसे नीचे जाना हो, आराम से चला जाएगा। अगर उसके बीच में नीचे कुछ चीज़ लगा के उसको लुढ़काया जाए, जैसे देखो ये गोल चीज़ है, देखो ये चीज़ गोल है, ये आराम से ऐसे 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 लुढ़कते हुए आ रही है ना। अब चाहो अगर आप, तो इस पर अगर कोई चीज़ रख दो, ऐसा है, ऐसा एक और अगर हो जाए गोल गोल, इस पर कोई चीज़ रखो तो आराम से लुढ़कती हुई दूर तक लेके जा सकते हो। अब ये चूँकि गोल है ना ये, तो ये चीज़ उस समय के ह्यूमन बीइंग में, उस समय के मनुष्यों में काम करते करते ऐसा अनुभव हुआ कि अगर नीचे कोई चीज़ गोल गोल लगाई जाए तो ऊपर की चीज़ को लुढ़का सकते हैं। जैसे वो लकड़ी के बड़े बड़े बोटे होते हैं गोल गोल, वो 2-4 रख के उसको रख के लुढ़काते जाओ, फिर आगे लगाओ, फिर लुढ़काते जाओ, तो ऐसे कोई चीज़ आगे जा सकती है, उसमें फिर ताकत कम लगानी पड़ती है। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार भी ऐसे ही हुआ, उनके अपने अनुभव के आधार पर, और ये उस समय की बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि हर जगह इसका उपयोग होने लग गया। जैसे बताऊं आपको, कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो गोल गोल घुमाते हैं, वो व्हील ही है, उनका चक्का है, व्हील है। जब वो घूमे तो फिर मिट्टी को अपने आकार से बनाते जाते हैं। बैलगाड़ियाँ चलती हैं, बैलगाड़ियों में लकड़ी का पहिया होता है, वो व्हील ही है। जितनी कारें वरें देखते हो, सब चीज़ अब तो ये बहुत ही मॉडर्न वे में आ गया है, सब व्हील हैं, सब में व्हील लगे हुए हैं। तो व्हील का क्या मतलब है? किसी चीज़ को ढकेलना या किसी चीज़ को खींचना, इसमें बड़ी आसानी हो जाती थी।
तो व्हील का आविष्कार भी अपने आप में बहुत बड़ा आविष्कार था। भारी भारी चीज़ों को उसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता था, ले आया जाता था। अब देखो, अब थोड़ा सा और चलते हैं कि जब लोग एक जगह बसने लग गए, लाइफ सेटल्ड हो गई, एग्रीकल्चर करने लग गए, तो कुछ लोगों का एक समूह बनने लग गया। जैसे एक घर में 2-4 लोग 10 लोग रहते हैं, एक परिवार हो गया। बगल में दूसरा घर बना लिया, वो भी एक परिवार रह रहा है। तो शुरू में लोग एक दूसरे से घर बिल्कुल सटे हुए बनाते थे, बिल्कुल एक दूसरे के पास, क्योंकि उसमें भी जंगल उंगल बहुत ज़्यादा थे, जंगली जीव बहुत ज़्यादा थे, कभी भी वो हमला कर सकते थे। तो लोगों का घर पास में होता था। लोग कहीं आते जाते तो एक साथ समूहों में आते जाते थे। अपने घर के आसपास जब लाइफ सेटल्ड हो गई तो घर के आसपास मिट्टी की थोड़ी सी ऊंची बाउंड्री भी बना लेते थे। फिर वो कटीली झाड़ियाँ वड़ियाँ उससे भी बाउंड्री बनाई जाती थी। फेंस कहा जाता है जिसको चारों से घेर के बनाया जाए, उसको फेंस कहा जाता है। कटीली झाड़ियों से, लकड़ियों से, मड से, स्ट्रा से, इन सब चीज़ों से बनाते थे चारों तरफ घेर के अपनी सुरक्षा के लिए। और जो विलेज हो, जिसको विलेज कह सकते हैं, वो विलेज बहुत बड़े नहीं होते थे। 2-2, 4-4 घर के एक विलेज, एक गांव होते थे। वो घर भी क्या होते थे, या तो हट्स झोपड़ी के बने हों, मड मिट्टी के बने हो, स्ट्रा के बने हो, जैसे हम लोग आजकल झोपड़ी बनाते हैं, ऐसे बने होते थे। अनाज का उत्पादन क्या क्या करते थे गांव में लोग? बार्ली, जौ। देखो हमारे यहाँ अभी भी बार्ली, राइस, अभी भी हमारी जो भी पूजा वूजा होती है, हर पूजा में जौ या चावल ही रखा जाता है। शुरू में मनुष्यों ने इसी का उत्पादन किया। जिस चीज़ से उनका पेट भरता था, जो चीज़ उनकी रक्षा करती थी, उनके पोषण के लिए, उसी चीज़ की तो पूजा करते थे। तो इन लोगों ने सबसे पहले जौ उगाना शुरू किया, राइस चावल उगाना शुरू किया, व्हीट उगाना शुरू किया। पशुपालन में गोट्स, बकरियां वगैरह पालने शुरू की, भेड़ें, शीप्स, कैटल, गाय, बैल, सुरक्षा के लिए डॉग्स, ऐसे लोग। और लोग बसते कहाँ थे? इनके सेटलमेंट कहाँ होते थे? नदियों के किनारे, जहाँ उनको पानी हमेशा मिलता था, पानी अवेलेबल होता था। पानी सबको चाहिए, अपने को भी चाहिए, जो जानवर पाले हैं उनको भी चाहिए, थोड़ा सिंचाई वगैरह के लिए भी चाहिए, जो भी खेती कर रहे हैं, पौधे लगाएं, जो भी लगाए हैं। तो जहाँ पानी होता था, नदियों की जो वैली होती थी, घाटियाँ होती थी, वो नदियों के किनारे या मैदानी इलाकों में, जहाँ थोड़ा गड्ढा करके कोई तरफ पानी निकाल भी सकें, या कोई गड्ढा उड्ढा हो जहाँ तालाब जैसे पानी भर जाता है, ऐसी जगह लोग रहते थे, प्लेन इलाकों में या रिवर वैलीज में। अब भोजन देखिए, जब तक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लोग रॉ फ्लैश खाते थे, कच्चा ही खाते थे, जैसे जानवर खाते हैं। लेकिन जब देखे कि हाँ, अरे कुछ जानवर तो आग में जल गए हैं और खाने में बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, कई बार आग लग जाती है, जानवर जल के मर जाते हैं, वो खाते से बड़ा स्वादिष्ट लगता था भुना हुआ। तो लोगों ने क्या किया, उनको फिर आग में रोस्ट करना, कुक करना, पकाना, फ्राई करना, ये सब करना शुरू किया, क्योंकि पका हुआ भोजन जल्दी पचता है, इजी होता है पचने। अब लोगों ने कुकिंग, फ्राई करना, रोस्ट करना, ये सब जान गए। करेंगे किस में? तो जब व्हील का आविष्कार हुआ तो मिट्टी के बर्तन बनने लग गए। अभी भी कई जगह जाओ आप, राजस्थान वगैरह में कई जगह ऐसी जगह जाओ, वो जो तवा वगैरह होता है, कढ़ाई होती है, मिट्टी की ही होती है। तो मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी का तवा, मिट्टी के बर्तन। देखो अभी भी हम लोग पूजा वूजा करते हैं, वो सारे जितने हम लोग के पूजा होते हैं मंदिरों में, तो मिट्टी का ही वो मटका रखा जाता है, मिट्टी की रखी जाती है, मिट्टी का दिया, सब कुछ मिट्टी का ही तो होता है। वो परंपराएं अभी तक चली आ रही हैं। तो क्लेई पॉट यूज करते थे। शुरू में लोग तो मिट्टी का बना दिया, कच्चा यूज करने, पानी में गल जाता था। बाद में मालूम हुआ कि अरे कोई चीज़ आग में जल गई, बिल्कुल लाल हो गई, अब तो पानी भी नहीं गलती, उसमें पानी भी रख लो। तो लोगों ने आग में जलाना, पकाना शुरू कर दिया इन मिट्टी के बर्तनों को।
उसको किल्न कहा जाता है। किल्न मतलब भट्ठियाँ होती हैं, KIL, किल्न मतलब होती है भट्टी। लोगों ने भट्टियों में पकाना शुरू कर दिया, जैसे कुम्हार लोग पकाते हैं ऐसे पकाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग जब बर्तन बनाने को डेकोरेट भी करने लग गए, सुंदर भी तो लगे। आदमी की जब आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत आवश्यकता, तो आदमी थोड़ा सा सुंदरता की तरफ बढ़ता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पहले आप खाना चाहोगे, जो भी मिल जाए आप खाना चाहोगे। मिलने गए तो आप अच्छा खाना खाना चाहोगे। आपके पास कपड़े नहीं है, किसी भी तरह से आप फटा फूटा लेके अपना शरीर जाड़े वाड़े में ढकना चाहोगे, उसमें अच्छा खराब नहीं देखोगे। लेकिन जब आपके पास हो जाएगा सोचो आपको अच्छा वाला हम पहने, तो धीरे धीरे लोगों में डेकोरेशन, आर्टिस्टिक भावना पैदा होनी शुरू हुई। जब आर्टिस्टिक भावना पैदा होनी शुरू हुई तो लोगों में एक ड्रेस मटेरियल का, ऑर्नामेंट्स का, इसका शौक़ होने लग गया। जहाँ लोग शुरू में पेड़ों की छालों से, जानवरों के खालों से ढकते थे, वहाँ अब धीरे धीरे महिलाएं क्या करने लग गईं, वो रुई हुई है सब जंगल में होती थी, काटन वाटन, उससे धीरे धीरे स्पिनिंग करके, बुन करके, और पहनने वाला धीरे धीरे बनाने लगे, ओढ़ने वाला बनाने लग गई। इस तरह से ड्रेस बनने लग गए, कपड़े बनने लग गए। और चाल्कोलिथिक पीरियड में तो ये जो सेल निकलते हैं समुद्र में, खूब सारी छोटी सीपियाँ आती हैं, सेल कहते हैं उसको, वो सजावट के लिए यहाँ पहनना, यहाँ पहनना, यहाँ पहनना, यहाँ कमर में पहनना, पैरों में पहनना, ये सब हड्डियों के, बोन्स के भी आभूषण पहने जाते थे। ऐसे हाथी दांत है, हाथी दांत के आभूषण तो अभी बहुत मशहूर हैं। वो जो गैंडे होते हैं, इनके सींग वगैरह बड़े बड़े महंगे मिलते हैं ये सब। तो धीरे धीरे जो ऑर्नामेंट के रूप में सेल, बोन्स, इन सब चीज़ों का उपयोग शुरू कर दिए सजावट के रूप में। इंटरटेनमेंट के रूप में लोग आपस में, परिवार के लोग मिलना, गाना बजाना, ये सब जो भी उनको आता था जंगल में, जैसे आदिवासी आजकल करते हैं वैसा शुरू हुआ। सोसाइटी देखो, किसी भी जब एक जगह कई लोग रहने लग जाते हैं तो कुछ नियम कानून के अनुसार चलना पड़ता है। तो सोसाइटी के लिए कुछ लॉज बनाए गए, वो लिखित विखित नहीं, बताया कि आपको ये करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको लोग मानते जाते थे। तो इसको कहते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट। लॉज को कह सकते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट, ये बनाए गए। जैसे जब रूल्स ऑफ कंडक्ट बनाए गए तो इस परिवार में किसको क्या करना है, समाज में किसको क्या करना है, काम का बंटवारा शुरू हो गया। कोई आदमी एक ही परिवार में खेतों में हल चलाने जा रहा है, वो हल ही चला रहा है। दूसरा आदमी पशुओं को चरा रहा है, उनकी देखभाल कर रहा है, जंगल में लेके जा रहा है, फिर लेके आ रहा है जब चर लेते हैं। तो कुछ लोग मकान बनाना, झोपड़ियाँ बनाना, कुछ टूल्स बनाने, कुछ वीपन्स बनाने, कुछ इम्प्लीमेंट्स बनाने, कुछ बर्तन बनाने, ये धीरे धीरे काम बंटने लग गए। लोग अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होने लग गए। महिलाओं की जिम्मेदारी क्या थी? अगर अनाज हो रहा है तो फिर घर में खाना पकाना, कपड़े के लिए रुई वगैरह को स्पिन करना, वीविंग करना, घर में भी जानवरों की देखभाल करनी, सफाई करना, ये घर में। और जब 5-6 मकान मिलके एक गांव जैसे हो जाता था तो उस गांव में एक आदमी हेडमैन बनाया जाता था। अब हेडमैन जैसे आज का प्रधान का चुनाव होता है ना, ऐसा नहीं होता था। जो आदमी सबसे उस एरिया में, इलाके में जो 5-7-10 घर होते थे, जो सबसे अधिक उम्र में बड़ा हो, सबसे अधिक बुद्धिमान हो, वही आदमी उस विलेज का लीडर बनता था। या कभी कभी जो बहुत स्ट्रांग हो, जो बहुत मजबूत हो, वो आदमी उस ग्रुप का लीडर बनता था। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी जो ये ह्यूमन बीइंग की, अर्ली ह्यूमन का जो पूरा रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेती, सेटलमेंट, सब चीज़ें
धीरे धीरे करते करते कैसे 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 आगे बढ़ती गई। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों के लिए इतना ही है। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग आएंगे, वो नई वीडियो में आएगा। आप लोग इस चैप्टर को, इस दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।